हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन चैप्टर, जो कि कक्षा 12 जीव विज्ञान का दूसरा चैप्टर है। उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जो एग्जाम में तो आते ही आते हैं, साथ में आपको इन्हें समझना और याद करना बहुत जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, फूलों की खेती को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। परागकण नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है और मादा युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है भ्रूण कोश। हमने बात की थी कि परागकणों की जो बाह्य आवरण होता है एक्साइन, उसमें स्पोरोपोलेनिन एक पदार्थ पाया जाता है जो कि कठोरतम पदार्थों में आता है और इसकी वजह से परागकण अच्छे जीवाश्म के रूप में संरक्षित रहते हैं। अगला पॉइंट है, परागकणों के कारण कुछ लोगों में एलर्जी और श्वसन संबंधी रोग हो जाते हैं और ये रोग इसलिए होते हैं क्योंकि जो टैपिटम होती है वो कुछ प्रोटीन उत्पन्न करती है। ठीक है, इसी प्रोटीन के कारण एलर्जी और श्वसनी रोग हो जाते हैं। ऋण 196 डिग्री सेल्सियस ताप और द्रव नाइट्रोजन में, जिसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन भी कहते हैं, उसमें हम वीर्य और शुक्राणुओं का भंडारण कई वर्षों तक कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, जब जायांग एक स्त्री केसर से बना होता है तो एकांडपी कहते हैं और जब ये स्त्री केसर आपस में जुड़े हुए होते हैं तो उन्हें युक्तांडपी कहते हैं। जबकि जब जायांग एक या एक से अधिक स्त्री केसर बना हो तो उसे बहुअंडपी कहेंगे और बहुअंडपी होने के साथ साथ जब ये अलग अलग होते हैं तो उसे वियुक्तांडपी कहते हैं। अगला पॉइंट है, परिपक्व भ्रूण कोश में 8 केंद्रक और 7 कोशिकाएं होती हैं। जो बीजांड या ओव्यूल होता है उसके बीजांड द्वारी सिरे यानी माइक्रोपाइल वाले सिरे पर एक अंड उपकरण होता है जिसमें एक अंड और 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं। अनुन्मील्य पुष्प यानी क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स में हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होगा, स्वपरागण होगा और इनमें पराग नहीं बनेगा। जाहिर सी बात है, पराग या मकरंद ज्यादातर मामलों में कीड़ों को अट्रैक्ट करने के लिए उपस्थित होता है या बनता है, लेकिन इसमें यह नहीं बनता है। अगला पॉइंट है, मक्के में बाल नुमा संरचनाएं जो हमको दिखाई देती हैं वो वर्तिका और वर्तिकाग्र होती हैं और वो हवा में झूलती है ताकि वो परागकणों को आसानी से ग्रहण कर सके। अगला पॉइंट है, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में युग्मकों के गैमीट्स के ट्रांसपोर्ट और फर्टिलाइजेशन के लिए पानी बहुत जरूरी होता है और ऐसा माना जाता है कि इसी कारण से जो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स हैं इनका फैलाव कम है। अगला पॉइंट है, सभी जलीय पौधों में जल परागण नहीं होता है। ठीक है, वाटर हाइसिंथ और कुमुदिनी में कीट और वायु परागण होता है। अगला पॉइंट है, हाइब्रिड बीजों को हर साल बनाया जाता है क्योंकि यदि हम संग्रहित इकट्ठा करे हुए बीज को बुआई से प्राप्त करेंगे तो हाइब्रिड बीजों के जो गुण होते हैं वो गुण नहीं आ पाते हैं। लेकिन यदि हाइब्रिड बीजों को हम असंग जनन द्वारा प्राप्त करेंगे तो हम उन बीजों का उपयोग जारी रख सकते हैं, असंग जनन द्वारा, एपोमिक्सिस जो हमने चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, ओरोबैंकी और स्ट्राइगा ये है उदाहरण परजीवी आवृतबीजी पादपों के। एक प्लांट का नाम आता है आपके यहाँ पर ल्यूपिनस आर्किटिकस। ये इसलिए आपकी एनसीईआरटी बुक में मेंशन है क्योंकि इसके बीज 10,000 वर्ष की प्रसुप्ति के बाद अंकुरित भी हुए थे और उनमें फ्लावरिंग भी हुई थी। घास परिवार का एकमात्र घास परिवार में केवल एक बीजपत्र होता है जिसे स्कूटेलम कहते हैं। कुछ बीजों में बीजांडकाय का अवशेष बीजों में रह जाता है, इसे हम परिभ्रूणपोष कहते हैं, जैसे काली मिर्च और चुकंदर में। अगला पॉइंट है, अंडाशय की दीवार फल के छिलके के रूप में विकसित होती है जिसको हम फल भित्ति कहते हैं।
बिना निषेचन से बनने वाले बीज अनिषेक जनित फल कहलाते हैं। केला और अंगूर इनके उदाहरण हैं। अब बात आती है आवरण विहीन और एक कोशिकीय जनन अंग पाए जाते हैं थैलोफाइटा में, और भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक हैं पी माहेश्वरी। अनिषेक, हम जानते हैं कि जो अनिषेक फलनी फल होते हैं उनमें बीज नहीं बनता है, ठीक है। तो उन फलों को जिनमें खाने योग्य भाग बीज का होता है उनको अनिषेक फलनी फल नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। अनिषेक फलन शब्द दिया था नॉल ने, बहुभ्रूणता की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने, और असंग जनन की खोज की थी विंकलर ने। यदि अगुणित भ्रूणपोष के अंड कोशिका यानी एग सेल के अलावा अन्य किसी कोशिका से भ्रूण बनता है तो उसे हम कहते हैं अपयुग्मन, और अपयुग्मन का उदाहरण पाया जाता है एरिथ्रिया और लिलियम में। अगला पॉइंट है मालवेसी कुल के पौधों जैसे कपास और भिंडी में एक ही पाली और 2 बीजाणुधानियां पाई जाती हैं। जैसा हम पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में कि 2 पालियां पाई जाती हैं और 4 बीजाणुधानियां पाई जाती हैं, लेकिन मालवेसी कुल में केवल 2 बीजाणुधानियां ही पाई जाती हैं। आक कुल के पौधों में परागकण मिलकर एक संरचना बनाते हैं जिसे हम परागपिंड या पॉलिनियम कहते हैं। परागकणों की संरचना और कार्यकी का अध्ययन परमाणु विज्ञान या प्लेनोलॉजी, परागाणु विज्ञान या प्लेनोलॉजी कहलाता है। एक पॉलन किट, ठीक है, किसे कहते हैं? कीट परागित पुष्पों के परागकणों पर एक तेल की परत सी होती है, ठीक है, जो परागकणों को विशेष रंग, गंध और चिपचिपापन देती है, जिसे हम पॉलन किट कहते हैं। बीजांड को तकनीकी रूप में गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। जब परागकोश पहले परिपक्व होता है तो उसे पुंपूर्वता यानी प्रोटेंड्रस कंडीशन कहते हैं। जब वर्तिकाग्र परिपक्व होने पर स्त्री पूर्वता या प्रोटोगाइनी स्थिति होती है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं कि वे पौधे जिनमें स्वपरागण नहीं हो पाता है, ठीक है। क्यों नहीं हो पाता है? हमने पढ़ा था कि स्वपरागण तभी होगा जब दोनों एक साथ, परागकोश और वर्तिका एक साथ परिपक्व होंगी, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि कुछ पौधों में परागकोश पहले परिपक्व हो जाता है और कुछ में बाद में परिपक्व होता है, तो उसी के आधार पर ये प्रोटेंड्रस और प्रोटोगाइनी कंडीशंस होती हैं। अंगूर और सेब में स्वबंधिता पाई जाती है। स्वबंधिता थोड़ा रिकॉल कर देती हूँ आपको। स्वबंधिता जब उसी पौधे के परागकण गिरते हैं तो वो उनको अंकुरण नहीं होने देता है, ठीक है, इसे स्वबंधिता कहते हैं। ये पर परागण को सपोर्ट करता है। संरचनात्मक अवरोध के कारण जब वर्तिकाग्र और परागकोश के बीच परागण नहीं होता है तो उसे कहते हैं हरकोगैमी। इसका कैरियोफाइलेसी जो फैमिली है उसमें वर्तिका की लंबाई पुंकेसर से अधिक होती है, तो इसको क्या कहेंगे? संरचनात्मक अवरोध कहेंगे, जिसके कारण स्वपरागण नहीं होगा तो क्या होगा? परपरागण होगा, ठीक है। अब कहीं पे एग्जाम्पल आपको आता है पिन एंड थ्रम आइड फ्लावर्स, ठीक है, ये किन में पाया जाता है? प्रिमरोज या प्रिमुला वल्गैरिस में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 2 प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। एक प्रकार के पुष्पों को पिन आई पुष्प कहते हैं और एक प्रकार के पुष्पों को थ्रम आइड पुष्प कहते हैं। पिन आई में वर्तिका लंबी होती है और पुंकेसर छोटे होते हैं, जबकि थ्रम आई में वर्तिका छोटी होती है और पुंकेसर लंबे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और पॉइंट आता है नेक्टर रॉबर, पॉलन रॉबर, मकरंद दस्यु। कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो पौधों से केवल मकरंद या पराग लेते हैं लेकिन परागण नहीं करते हैं, तो उनको कहते हैं मकरंद दस्यु। परागण और निषेचन के बीच 2 से 25 घंटे का अंतराल होता है। अगला पॉइंट है कुकुरबिटेसी और मालवेसी में बहुनलिकी परागकण पाए जाते हैं, यानी जब परागकण का अंकुरण होगा तो कुछ पादपों में
एक से अधिक पराग नलियां निकलती हैं। तो वो किन में होता है? कुकुरबिटेसी और मालवेसी के पराग कणों में। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कि कुछ बीज आपने देखे होंगे जैसे अरंडी और सेब, कैस्टर और बीन्स क्या करते हैं, जब इनमें अंकुरण होता है तो इनके बीज पत्र होते हैं, जो इस प्रकार के जो बीज पत्र होते हैं वो मृदा के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, और ये मृदा के ऊपर क्यों आते हैं? ये मृदा के ऊपर बीज पत्राधार यानी हाइपोकोटाइल में तेजी से वृद्धि होने के कारण ऊपर आते हैं। और हाइपोकोटाइल क्या होता है? बीज पत्र और मूलांकुर के बीच स्थित भ्रूण का भाग, उसे हाइपोकोटाइल कहते हैं। जब हाइपोकोटाइल में तेजी से वृद्धि होती है तो ये बीज अंकुरण के समय जमीन से ऊपर आ जाते हैं, जबकि चना, मक्का आदि में इपिकोटाइल में वृद्धि के कारण बीज पत्र मृदा में ही रह जाते हैं। ठीक है, और इपिकोटाइल क्या होता है? बीज पत्र तथा प्रांकुर के बीच स्थित भाग, उसको हम इपिकोटाइल कहते हैं। तो बच्चों, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, महत्वपूर्ण बिंदु थे चैप्टर 2 के। आप इनको याद कीजिएगा, इनको समझिएगा। अब अगले वीडियो में बात